अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन भी 8.1 से मिलते हैं, उसी तरह के ही कुछ हैं और कुछ थोड़े से चेंज हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ड्रा द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन लीटर एंड गैलन यूजिंग द रिलेशन 9 लीटर इज इक्वल टू 2 गैलन अप्रॉक्सीमेटली and taking liter along horizontal axis and gallon along vertical axis. From the graph read the number of gallons in 18 liter, the number of liter in 8 gallon। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक कन्वर्जन ग्राफ है जिसमें हमारे पास 2 गैलन को 9 लीटर के इक्वल लिया हुआ है और हमने गैलन को एक्स एक्सिस के ऊपर, गैलन को वाई एक्सिस के ऊपर और लीटर्स को एक्स एक्सिस के ऊपर लिखना है और इनके दरमियान ग्राफ बनाना है। और ऐसा रिलेशन ग्राफ बनाना है जिसमें 18 लीटर को हम गैलन में कन्वर्ट कर सकें और 8 गैलन को हम लीटर में कन्वर्ट कर सकें। तो सबसे पहले सिंपल इसका एक टेबल बनाएंगे। टेबल में एक तरफ लीटर और दूसरी तरफ गैलन हो जाएंगे। 2 गैलन में 9 लीटर हैं, ये ऊपर दिया हुआ है। 4 अगर गैलन हो जाएं तो 18 लीटर हो जाएंगे, 6 गैलन हो जाएं तो 27 लीटर और अगर 8 गैलन हो जाते हैं तो वो 36 लीटर हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं ये 2 का टेबल चल रहा है और इधर 9 का टेबल। इसका अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर लीटर को लिया और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर गैलन्स को अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अगर ये कंडीशन गिवन ना होती तो फिर हमारी अपनी चॉइस थी, किसी एक साइड पे हम लीटर ले लेते और किसी भी एक साइड पे गैलन ले लेते। तो सबसे पहले 2 गैलन्स को 9 लीटर के साथ मिलाया, 2 गैलन 9 लीटर। 4 को 18 के साथ इसी तरह, 4 18 6 27 और लास्ट में 8 36 को मिलाने के बाद हमारे पास ये पॉइंट्स ड्रा हो गए। फिर इन पॉइंट्स को मिलाने वाली एक हमने लाइन ड्रा की। याद रखें कि ये वाली लाइन ओरिजिन से शुरू होगी, ओरिजिन से पीछे यानी नेगेटिव के अंदर इसके कोई वैल्यू नहीं होंगी क्योंकि ये मेजरमेंट्स हैं। तो कोई भी मेजरमेंट जो होती है या फिजिकल क्वांटिटी होती है वो नेगेटिव के अंदर नहीं होती। हाँ, कुछ कंडीशन में होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन 15/3/2008 द एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड सऊदी रियाल वाज एज अंडर। 1 Saudi Riyal is 16.7 rupees. If Pakistani currency is Y is an exchange expression of S Riyal X expressed under the rule Y is equal to 16.7x। यानी हम अगर एक इसका फार्मूला बना लें कन्वर्जन रेट का कि y इज़ इक्वल टू 16.7x। y यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीस को रिप्रेजेंट कर रहा है और x जो है यहाँ पर सऊदी रियाल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन द ड्रा द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन दीज टू करेंसीज बाय टेकिंग सऊदी रियाल अलॉन्ग एक्स एक्सिस। उसने ये कंडीशन लगा दी है यहाँ पर कि सऊदी रियाल को एक्स एक्सिस के ऊपर लिखना है। तो सबसे पहले इसका टेबल बन जाएगा कि 1 रियाल इज़ इक्वल टू 16.7, 2 3 4 इसी तरह तमाम रियाल्स जो हैं वो हम एक साइड पे लिख लेंगे और इधर 16 का टेबल लिख लेंगे। 16.7, 33.4, 50.10 और 66.8। या ये कह लें कि हम यहाँ x की जगह वैल्यू पुट करते आएंगे। पहली दफ़ा x की जगह 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 और फिर 4। जो आंसर आया वो हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ बनाते हुए हमने एक्स एक्सिस के ऊपर सऊदी रियाल को रखा और वाई एक्सिस के ऊपर रुपीज़ को। तो 1 सऊदी रियाल इज़ इक्वल टू 16.7 रुपीज़। यहाँ पर हमने स्पॉट बना दिया, 2 रियाल्स का स्पॉट बनाया, फिर 3 का बनाया और इसी तरह फिर हमने 4 का बनाया। और यहाँ देखें वाई एक्सिस के ऊपर मैंने 16.7 का टेबल लिया हुआ है, यानी स्केल जो है 16.7 की ली हुई है। तो इस तरह बहुत आसान हो जाएगा ग्राफ को बनाना। अगले नंबर पे मैंने यहाँ पर एक जो है ये लाइन ड्रा कर दी है जो कि इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ इसका रेट जो है 0 पे आके रुक जाता है। कभी भी सऊदी रियाल या रुपीज़ जो हैं वो नेगेटिव में नहीं जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उनको हमने सॉल्व करना है और उनका ग्राफ स्केच करना है जैसे हमने 8.1 के अंदर किया था। सबसे पहली इक्वेशन है x -3y + 2 इज़ इक्वल टू 0। इसमें y एक साइड पे ही रखें, -3y इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2 -x -2। इसके बाद 3y इज़ इक्वल टू x + 2 हो जाएगा, माइनस डिवाइड कर दिया सब साइड पे, फिर 3 डिवाइड किया बोथ साइड पे तो हमारे पास आ गया
3y/3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/3 हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 1। फिर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह हमने यहाँ 1 पुट कर दिया, 1 प्लस 2/3 तो ये 3/3 हो गया, और नेक्स्ट y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 प्लस 2/3, और ये 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6/3, 3 को डिवाइड किया 6 पे, 2 आंसर आ गया एट x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5 प्लस 2/3 -3/3 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा -1। यानी हमने पहली दफ़ा x1 पुट किया इस इक्वेशन में, फिर x4 पुट किया, और फिर x -5 पुट किया, तो y का आंसर आया 1, फिर y का आंसर आया 2, और फिर y का आंसर आया -1। इसका हमने यहाँ टेबल ड्रा कर लिया, x1 4 -5 और y1 2 -1। इसका हमने ग्राफ बनाया, x एक्सिस और y एक्सिस के मुताबिक गिवन पॉइंट्स हमने ड्रा किए, यानी 1 1, यहाँ से 1, इधर से भी 1, ये 4 2, x एक्सिस 4, y एक्सिस 2, -5 -1, x एक्सिस -5, y एक्सिस -1, और ये पॉइंट्स ड्रा हो गए। फिर इनको मिलाने वाली एक लाइन हमने ड्रा कर दी। इसके बाद जो बी क्वेश्चन है वो है 3x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने y के अलावा बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे लेके चले गए, और फिर 2 डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3x - 1/2। इसके बाद हमने डिफरेंट इसकी वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 × 1 - 1/2, ये 2/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह एट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 × 3 - 1/2, ये 3 3 9 -1 8 हो जाएगा, 8/2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। याद रखें ये जो वैल्यूज़ हम ले रहे हैं ऐसी ले रहे हैं कि जिनका फाइनल रिजल्ट जो डिनोमिनेटर का है वो ऐसे बने कि वो नोमिनेटर को पूरा पूरा डिवाइड कर सकें, यानी नोमिनेटर हर दफ़ा हमारे पास इवन नंबर आ रहा है। नेक्स्ट हमने नंबर लिया -1x का, तो ये वैल्यू पुट की, y इज इक्वल टू 3 × -1 -1/2 -4 हो जाएगा, -4/2, 4 डिवाइड करेंगे 2, और -2 आंसर आ जाएगा। ये इसका टेबल बन गया, x1 3 -1 और y1 4 -2। तो यहाँ पर हमने ग्राफ के ऊपर इसको ड्रा करना है, तो ग्राफ के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 1, इधर से 1, ये 1, ये आगे y एक्सिस x एक्सिस की दूसरी टर्म है 3, y एक्सिस की 4, यहाँ से जो है x एक्सिस ये 3 हो गया, y एक्सिस 4 हो गया, और एंड पे -1 -2 -1 -2, और फिर इन पॉइंट्स को मिलाने वाली हमने लाइन ड्रा कर दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है 2y - x + 2 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू x - 2 हो जाएगा, और फिर 2 दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे, y इज इक्वल टू x - 2/2 हो जाएगा। एट x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 2 - 2/2, ये हो जाएगा 0/2, और 0/2 0 हो जाएगा। एट x इज इक्वल टू 4, 4 - 2/2, 2/2 हो जाएगा, और आंसर 1 आ जाएगा। एट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 - 2/2 -4/2, और आंसर -2 आ जाएगा। ये इसका टेबल बन गया। टेबल बनाने के बाद हमने इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, x 2 y 0, ये x एक्सिस पे 2 और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर स्पॉट बन गया पहला। फिर x है 4, y है -1, x4 सॉरी, और y है 1, ये वाला स्पॉट बन गया। फिर -2 x एक्सिस -2, y एक्सिस -2, ये पॉइंट बन गया। पॉइंट बनाने के बाद फिर इनको हमने एक लाइन की मदद से मिला दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डी क्वेश्चन के अंदर है y इज इक्वल टू y - 2x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब x की वैल्यू डिफरेंट हम लेंगे, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -1 लें तो y इज इक्वल टू -2 बनता है। फिर हमने ये टेबल ड्रा किया इसका 1 2 -1, y एक्सिस पे 2 4 -2। फिर हमने इसका ग्राफ ड्रा किया, ग्राफ में 1 2, x एक्सिस 1, y एक्सिस 2, फिर x एक्सिस 2, y एक्सिस 4, फिर x एक्सिस -1 और y एक्सिस -2। डिफरेंट हमने पॉइंट जो हैं वो मेंशन कर लिए ग्राफ के ऊपर, और फिर इनको एक लाइन की मदद से आपस में मिला दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन है -3y - 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हम 1 दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 3y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 1/3 बन जाएगा। इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। हमने x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन ड्रा कर ली। उसके बाद हमने
1/3 अगर हम डिवाइड करें 1 पे 3 तो 0.33 आंसर आता है। तो वाई एक्सिस के ऊपर हमने 1 और 0 के दरमियान वो पॉइंट ढूंढा जहाँ पर इसकी वैल्यू 0.33 बनती है। इस तरह भी कर सकते हैं, या 1 और 0 के दरमियान जो ये डिस्टेंस है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो इक्वल होगा 1/3 के। अब इसके ऊपर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन लगा लेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल अब y की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी 1/3। तो ये हमने वो लाइन ड्रा कर ली। इस तरह ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो f है। f में है y प्लस 3x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3x हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 लिया, वैल्यू पुट की तो आंसर -3 आ गया। x 0 लिया, वैल्यू पुट की तो आंसर भी 0 आ गया। और x -2 पुट किया तो आंसर आ गया 6। अब इसका ग्राफ ड्रा कर लिया, टेबल ड्रा कर लिया। टेबल ड्रा करने के बाद ग्राफ में पहला है 1 -3, ये 1 -3 ये पॉइंट हो गया। 0 0 ये ओरिजिन पे ड्रा हो गया। फिर -2 6, x -2 y एक्सिस 6। ये डिफरेंट पॉइंट जब हमने ड्रा कर लिया ग्राफ के ऊपर तो इनको मिलाने वाली एक लाइन हमने ड्रा कर ली। ये क्वेश्चन भी इस तरह कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद g है 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -6, 2 डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू -6/2, x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। फिर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ में हमने x रिप्रेजेंट करना है जहां वो -3 हो। तो देखें x एक्सिस के ऊपर -3 जहां पर था उस पॉइंट को हमने मेंशन कर लिया। अब ये क्योंकि सिंगल एक x एक्सिस की वैल्यू है, y एक्सिस इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी जहां x की वैल्यू हर जगह -3 होगी। तो ये हमने वो लाइन ड्रा की जो y एक्सिस के पैरेलल है और इसमें तमाम जगहों पर x की वैल्यू -3 है। क्वेश्चन 3 कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन 4 है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, यानी माइल और किलोमीटर का ग्राफ बनाना है। एक साइड पे माइल लिख दिया, दूसरी साइड पे किलोमीटर। 1 माइल 1.6, तो 2 कितने हो जाएंगे? 3.2, 3 4.8 और 4 6.4 किलोमीटर हो जाएंगे। इसके मुताबिक हमने ये ग्राफ बना लिया। और जो माइल वाली साइड है उसमें हमने क्योंकि नंबर इधर 1 2 3 रिप्रेजेंट किए हैं तो 1 2 3 इसका स्केल ले लिया। और दूसरी साइड पे क्योंकि किलोमीटर हमने 1.6 के लिहाज से लिए हैं तो यहाँ स्केल जो लिया वो 1.6 का ले लिया, यानी यहाँ टेबल 1.6 का हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब माइल है 1, किलोमीटर है 1.6, ये वाला पॉइंट मिल गया। फिर 2 माइल 3.2 किलोमीटर, ये पॉइंट मिल गया। इसी तरह 3 माइल 4.8 किलोमीटर, फिर 4 माइल 6.4 किलोमीटर। जब हमने तमाम पॉइंट्स ड्रा कर लिए तो फिर इनको मिलाने वाली एक लाइन लगा देनी है। याद रखें कि ये लाइन 0 से स्टार्ट होगी, कभी भी माइल या किलोमीटर जो हैं वो नेगेटिव में नहीं होते। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, यानी क्वेश्चन 4 पार्ट 2 है। 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.4 हेक्टर। 1 एकड़ 0.4 हेक्टर के बराबर होता है। तो 1 एकड़ एक साइड पे ले लिया, दूसरी साइड पे 0.4, फिर 2 0.8 हो जाएगा, फिर 3 1.2 हो जाएगा और 4 1.6 हो जाएगा। इसके बाद हमने इसका ग्राफ ड्रा किया। एक्स एक्सिस पे हमने एकड़ ले लिए और दूसरा वाई एक्सिस के ऊपर हमने हेक्टर ले लिए और इनको हमने रिप्रेजेंट कर लिया ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को। 1 0.4, 2 0.8, 3 1.2, 4 1.6। ये जो वाई एक्सिस है इस पे देख लें कि ये जो हमने स्केल लिया है वो 0.2 का लिया, 0.4 का लिया है, यानी 0.4 का टेबल ले लिया। इस तरह हमें ग्राफ बनाने में बहुत आसानी होगी। अब हमने तमाम पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन ड्रा कर दी। लाइन जो है वो 0 पर आके रुक जाएगी। नेगेटिव के अंदर कोई भी मेजरमेंट नहीं होती। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 पार्ट 3। f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। c की वैल्यू हमने 5 ली तो f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32 हो गया। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा और f इज इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 32। सो f इज इक्वल टू 41। अब हमने c इज इक्वल टू 10 लिया, f इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5 इंटू 10 प्लस 32। 5 2 10 होगा, 9 इंटू 2 प्लस 32 हो जाएगा। 9 2 18 प्लस 32 इज इक्वल टू हो जाएगा 50। इसी तरह फिर c इज इक्वल टू -10 लिया, f इज इक्वल टू 9/5 इंटू -10 प्लस 32 आ जाएगा।
5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, 9 इंटू -2 प्लस 32 हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 माइनस का और प्लस का 32, सो एफ एंड पे आ गया 14। तो हमारे पास सी और एफ के दरमियान जो टेबल बनता है वो है 5 41, फिर 10 50 और -10 14। इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उसको सेंटीग्रेड के लिए ले लिया और वाई एक्सिस को फ़ारेनहाइट के लिए ले लिया। तो एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल 5 रखा है और वाई एक्सिस के ऊपर स्केल 10 रखा हुआ है। यहाँ से सेंटीग्रेड 5 और फ़ारेनहाइट 41, ये 5 और इधर 41 से थोड़ा सा ऊपर हम लाइन लगाएंगे और ये बन जाएगा 41। इसी तरह 10 50, इधर से 10 ले लिया, यहाँ से 50 और ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। इसी तरह -10 14 -10 और 10 और 20 के दरमियान में थोड़ा सा नीचे करके हम पॉइंट लेंगे और ये 14 होगा, ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। अब इन तमाम पॉइंट्स को मिलाने वाली एक बड़ी लाइन ड्रा करेंगे और ये लाइन दोनों साइडों पर एक्सटेंड होगी क्योंकि टेम्परेचर नेगेटिव के अंदर होता है। आम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो नेगेटिव में नहीं होती, लेकिन जैसे ये एक क्वांटिटी है जो नेगेटिव में होती है तो इसका ग्राफ भी दोनों साइडों पर बनेगा, यानी एरो इसमें दोनों साइडों पर बनेंगे। इसके बाद लास्ट पार्ट है 4 1 रुपी इज़ इक्वल टू $186। हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग 86 ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास बन जाएगा 86 रुपीज़ इज़ इक्वल टू $1। अब हम इसका टेबल ड्रा कर लेते हैं। $1 86 रुपीज़ का, $2 2 टाइम ऑफ 86 हो जाएगा यानी 172, $3 3 टाइम ऑफ 86 हो जाएगा 258 और $4 4 टाइम ऑफ 86 हो जाएगा 344। इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। इसमें हमने एक्स एक्सिस पे रुपीज़ लिए हुए हैं और वाई एक्सिस पे डॉलर। रुपीज़ में हमने 86 का टेबल लिया हुआ है और डॉलर में हमने 1 2 3 इसकी स्केल ली हुई है। तो $1 86 रुपीज़, ये पहला पॉइंट, $2 172 रुपीज़, $3 258 रुपीज़ और $4 344 रुपीज़। ये तमाम पॉइंट्स को जब हमने ड्रा कर लिया तो फिर इनको मिलाने वाली एक लाइन ड्रा करनी है। याद रखें कि ये भी लाइन ज़ीरो से स्टार्ट होगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी। इसको ज़ीरो से पीछे यानी नेगेटिव में नहीं लेके जाएंगे। उसकी रीज़न कि कभी भी करेंसी का रेट नेगेटिव के अंदर नहीं होता।